हाय। प्रयागराज की लव स्टोरी इज वेरी मतलब अलग कहानी, अलग कॉन्सेप्ट रहा है जितना मैंने ट्रेलर देखा। जी। टू टू बोथ लव स्टोरी आप दोनों प्ले कर रहे हैं काफी। यूपी का टिपिकल, मैं जहाँ आई एम फ्रॉम यूपी, सो दैट्स व्हाई मुझे पता है भागने के बाद क्या क्या होता है। आप भागे हो क्या? अच्छा। कहानियाँ सुनते हैं ना। हाँ हाँ। बट फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा ये कैरेक्टर प्ले करने में आप दोनों अ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैं भी यूपी से हूँ, रायबरेली से हूँ। तो को? हमारी तरफ तो ऐसे कांड होते रहते हैं। हफ्ते में एक दो तो हो ही जाता है, इनकी बिटिया भाग गई, उनके लड़के ने वो भगा दिया, ये वो। तो बहुत ही कमाल का था। बट हाँ, ये मैंने सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जो कि मुझे मौका मिला इस सीरीज़ में एक्सपीरियंस करने का। सो बहुत ही बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। मतलब मुझे तो ऐसे करेक्टर्स करना बहुत पसंद है, जो कि मुझे अरविंद बब्बल सर ने एंड हंगामा ओटीटी ने मौका दिया ये किरदार करने का। तो मैं तो हमेशा ही उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। एंड गौरव, यू से समथिंग योर कैरेक्टर एंड कैसा लगा? जी, बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ऑफ स्क्रीन नहीं कर पाया वो मैंने ऑन स्क्रीन कर लिया। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग बहुत सारी रील्स और ये सब देख रहे हैं आजकल, भाई ये सीरीज़ ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे भागना है, कहाँ भागना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो और एक मुकम्मल से प्यार की कहानी है ये। आपको मतलब कुछ सीख भी दे के जाएगी। और सबसे बढ़िया तो हमारा अतरंगी जो एक यूनिवर्स है यूपी का, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे मैम मेरठ, ये रायबरेली, हमारी स्टोरी प्रयागराज। तो ये एक बड़ी प्यारी सी एक वो जो घी डाली हुई खिचड़ी होती है ना, ये वैसी खिचड़ी है। इसको खा के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, खिचड़ी से याद है, जहाँ मैंने एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर की बात करूँ तो जहाँ लड़की दबंग लग रही है मुझे, वो प्रॉपर प्रॉपर गौरव, आप जहाँ आपको ये कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आ रही है कि अगर दम है तो भाग भाग के शादी करो। तो हाँ इसमें क्या लड़की ज्यादा तेज है या फिर जो आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा डरता है, फैमिली माहौल रिलेटिव्स के बारे में ज्यादा सोचता है? जी, अब कहानी तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि अंशुल जो है समझदार है। पर जैसे कि आजकल की अब ज़्यादातर जनरेशन जो है, जो बहुत इंस्पायर्ड है सोशल मीडिया से, तो ये भी सोशल मीडिया से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है इन वेरी मिक्स्ड वे। मतलब गलत भी है, सही भी है। तो उस मामले में ये लड़की थोड़ी स्मार्ट है। मतलब ये देखा जाए तो ये थोड़ी स्ट्रीट स्मार्ट है, ये समझती है चीज़ों को ज़्यादा। और ये क्योंकि एक ब्रैट जो बोलते हैं ना, एक छोटे शहरों में अच्छे घर का जो लड़का होता है, और जिसने बहुत ज़्यादा दुनिया इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़े भाई हैं, बाप है इतना इन्फ्लुएंशियल। तो उस मामले में लड़की एक कदम इससे आगे है। पर अंशुल की खुद की जो सबसे स्ट्रांग जो पॉइंट है, वो ये है कि ये बहुत ऑनेस्ट और बहुत करेजियस है। मतलब इसमें हिम्मत बहुत है। ये किसी भी हद तक जा सकता है अपने प्यार के लिए। और मतलब ये लोग, मुझे नहीं पता लोग कितना इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में आपका जो फीमेल जो पार्ट है, राइट। वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ, जब भी ऐसे कैरेक्टर आते हैं, लव स्टोरीज की बात आती है, बेसिकली अगर यूपी जैसे कल्चर को दिखाया जाए, लव स्टोरी में दबंगई दिखाया जाए, तो उसमें जो हीरो का कैरेक्टर होता है उसे बहुत पावरफुल बनाया जाता है। कि जैसे हम अगर ये रिश्ता में आपका फर्स्ट टाइम जो पहाड़ी बॉय था, मैं शादी करने के लिए पूरी जद्दोजहद लगा देता है, एंड फिर बाद में भले ही उसका प्यार नहीं मिलता है, बट वैसा कैरेक्टर दिखाया जाता है। बट इस कैरेक्टर में थोड़ा सा हटके बट नाइस, दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। बट ओवरऑल सीन की बात किया जाए तो कितना एडवेंचर था और कितना चैलेंजिंग था प्रयागराज में। आई नो प्रयागराज एंड बनारस बोथ ऑफ जगह शूटिंग हुई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए स्पेशली बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इस तरह के किरदार में बहुत समय बाद दिखाई देने वाला हूँ। और क्योंकि वो जगह इतनी पवित्र जगह है ना, वो हमने जब पहले ही दिन हम वहाँ पे उतरे, और हमें मतलब ऐसा संगम के हमने जाके दर्शन किए, और वहाँ पे जाके स्नान किया, वो सब मंदिरों में हम घूमे। तो हमारी शुरुआत ही इतनी कमाल की हुई। एक कहते हैं ना, महादेव के आशीर्वाद के साथ में हमने शुरुआत की, और वो 15-20 दिन शूटिंग के कब निकल गए पता भी नहीं लगा। और कहीं कोई रुकावट नहीं आई, बहुत स्मूथली हमने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लोकल लोग इतने फ्रेंडली, इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि हम हमें किसी भी चीज़ में कोई अड़चन नहीं आई।
और मुझे लगता है वही स्क्रीन पे भी वही चीज़ आपको दिखने वाली है कि ये कितने प्यार से और कितने अच्छे से बनाई हुई सीरीज़ है। सेम मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही कमाल का था, सब बहुत अच्छे से हो गया और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी एडवेंचरस थे, लाइक भागना दौड़ना सुबह से लेकर शाम तक ये करना। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार वहाँ के लोग कि जब शूटिंग चलती है तो एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए, और वो जब तो कभी कभी ऐसा होता था कि सीन चल रहा होता है और नहीं पता है सामने वाले को वो सीन देखना चाह रहा है, कभी कभार फ्रेम में आ गया या फिर कुछ ऐसा, तो आई थिंक थोड़ा बहुत क्रू को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बट अगर आप बोल दो तो सब हट जाते थे, बट बहुत सपोर्टिव थी वहाँ की भी ऑडियंस और हमारी टीम भी, बहुत अच्छी कास्ट एंड क्रू। और अरविंद सर तो कमाल के ही हैं, उनकी बहुत लाइक उनकी निगरानी में हम सब ने शूट किया, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर थी, तो इस वजह से कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं हुआ कुछ ऐसा। जी आपने रियल लाइफ में ऐसा सुना था कि जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा फलाने की बिटिया भाग हाँ हाँ सुना, अरे मैं तो अभी भी सुनती रहती हूँ। कितना मजा आता है सुनने मुझे तो अपनी मम्मी से गॉसिप करना बहुत पसंद है। मैं तो पूछती हूँ, अच्छा मम्मी सब बताती इनके यहाँ बच्चा हुआ, उनकी बहू भाग गई, उनके वो, तो मैं तो पूरी न्यूज़ लेती हूँ अपने गांव की। हाँ जी, मैंने किस्से बहुत सुने थे मेरठ में भी और आसपास के शहरों में भी, और पता भी था कि ऐसा कुछ ऐसा हो गया नेबरहुड में, कोई तो किसी को लेके भाग गया है। अब मुझे ये करने का पहली बार मौका मिला तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे भी लड़की भगाने का मौका मिला और एक एक लव स्टोरी ऐसी जो है उसको ट्रांसलेट करने का मौका मिला, वो बड़ा मज़ेदार था। और एक मज़ा ये भी था कि मैंने जैसा लोग जानते हैं मैंने नेगेटिव रोल्स बहुत प्ले किए हैं, तो अब ये बहुत समय बाद एक ऐसा रोल था जहां भाई मैं लड़की की परमिशन के साथ उसको भगा रहा हूँ। बिल्कुल जैसे हो गए जैसे रुक्मणी को जब अगवा करना था, रुक्मणी का उसमें हाँ था, देन उनको अगवा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जब लड़की राजी हो तो वो हाँ जी, लड़का लड़की राजी तो क्या क्या करेगा करेगा गाजी। बट और कास्ट की बात करें तो उनसे किस तरीके का बैक कैमरा रिलेशन था और कितना मजा आया, और ऑल ऑफ कास्ट की बात बहुत मज़ा आया, मतलब जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं वो चाहे राजेश जी हों चाहे मनीष जी हों, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे और फन में शूटिंग हुई है, मतलब ऐसा फन करते हुए शूट हो जाता था पता भी नहीं लगता था हमको। और हमारे अरविंद सर तो हैं ही, मतलब सदाबहार एवरग्रीन, तो उनकी गाइडेंस में हम सब लोगों ने काम किया, मज़े किए, कभी फील ही नहीं हुआ कि हम काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि चलो हम मज़े कर रहे हैं। ओवरऑल शो की बात करें तो बहुत जल्द आने वाला है, यानी 8 तारीख जी जी 8 जनवरी को रिलीज़ हो रहा है हंगामा ओटीटी पर, प्रयागराज की लव स्टोरी। प्लीज़ सब लोग देखिए, जिन लोगों ने कभी भी लाइफ में प्यार किया है तो ज़रूर देखिए और सीखिए, बट बहुत ज़्यादा मत सीख लीजिएगा इस सीरीज़ को देख करके। पता चल रहा है उनके बच्चे ज़्यादा इंस्पायर हो गए, पेरेंट्स हमें क्लेम कर रहे हैं कि ये सीरीज़ देख करके इंस्पायर हुए हैं। बट जी जिस तरीके से सोशल मीडिया अगर हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो बहुत ऐसे गाँव खेड़े की रील देखते हैं जहाँ लोग शादी हाँ, कर रहे हैं। शादी कर लेते फिर वो कपल बोलते ना वीडियो में कि मम्मी पापा हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम रमेश के साथ ना अपनी मर्जी से आए हुए हैं, है ना, केस मत करना एंड ऑल, है ना। हाँ अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें आप दोनों अपने ऑडियंस पे कि भागने के बाद हाँ क्या हाँ कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं और कहाँ बच सकते हैं और कौन से दोस्त हमें बचा सकते हैं। देखो, मैं तो ये कहूँगी कि ये जितने भी आपके सवाल थे ना, ये हमारी सीरीज में प्रयागराज की लव स्टोरी में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, तो हमें बताने की आई थिंक ज़रूरत है ही नहीं। बस परसों 8 को रिलीज़ हो रही है, देखिए और सीखिए। एक ही छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि जो सब कुछ बहुत अच्छा लुभावना लगता है ना सोशल मीडिया पे, वो वैसा नहीं है असलियत में। और इस सीरीज़ में भी अंशुल ने सोशल मीडिया से जो इंस्पिरेशन लिया है वो आप ज़रूर देखिएगा कि कई बार वो इंस्पिरेशन आपके लिए सही साबित हो रही है, कई बार बहुत गलत भी साबित हो सकती है। तो आप कीजिए सोशल मीडिया, फॉलो कीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए कीजिए, हर चीज़ के लिए फॉलो करके उसको ब्लाइंडली फॉलो करके आप गलतियाँ मत करना बस। एंड लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स एंड ऑडियंस। जी, व्यूअर्स से सबसे यही कहना चाहूँगा, जैसे आप आज तक हमारे सारे जितने भी हमने काम किया है उनको प्यार करते आए हैं, देखते आए हैं, वैसे ही इस सीरीज़ को अपना प्यार दीजिए। बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से हमने सीरीज़ बनाई है और इसके पीछे सिर्फ हमारी नहीं, हमने तो अपनी एक्टिंग का काम किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है, वहाँ के लोकल लोगों का बहुत सारा योगदान है और आप एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से पिरो के ला रहे हैं आपके सामने। प्लीज़ देखिएगा। जी, मैं बार बार कहना चाहूँगी कि
सबने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी से तो प्यार ज़रूर किया है, और प्यार किया है तो आप ज़रूर ये सीरीज़ देखिए। नहीं किया है तब भी देखिए, प्यार हो जाएगा फिर आपको। जी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ओके फर्स्टली मैम गुड टू सी यू एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you. प्रयागराज की लव स्टोरी, Thank you. जिस तरीके से आपका कैरेक्टर दिख रहा है बहुत ही पॉजिटिव, एक प्यार कपल को सपोर्ट। बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है जो मेरा कैरेक्टर है रजनी सिंह का, बहुत ही गुंडा कैरेक्टर है। क्योंकि प्रयागराज यूपी बेस्ड एक जॉनर आ गया है, तो वहाँ की आप औरतें भी उठा के देखेंगे, आदमी भी, तो उनकी उनकी भाषा में एक रॉनेस होती है, एक लहजा होता है अक्खड़पन का, अल्हड़पन का। तो ये वैसी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो वैसे अपना वो खौफनाक चेहरा, वो दैट गाली गलौज और वो चीज़ आ जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है। ऑल्सो बहुत टाइम बाद एक पॉजिटिव चेहरा सामने लाने का मौका मिला। 2011 में आया था ये पॉजिटिव चेहरा, जब मैंने अपना करियर टीवी में शुरू किया था। तो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है यार। दो दिन बाद 8 जनवरी को ही रिलीज़ हो जाएगी, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जैसे कि हमने अम्बिका कवर सुना है, उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि ऐसा है, दो कास्ट अलग है और बहुत सारे चैलेंजिंग है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जितना मैंने आपको ट्रेलर में ऑब्जर्व किया है, क्या आपका भी इस सीरीज में कोई पास्ट होगा जो कि इतना स्वीटली काइंडली समझती है प्यार को, जो लोगों को समझती है? नहीं नहीं, ऐसा इसमें रजनी सिंह का कोई भी ऐसा पास्ट नहीं है जिसमें किसी को समझती हैं या क्यों वो प्यार को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि ये जो स्टोरी है पूरी, ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर है, ये रियल लाइफ इवेंट्स में आई है। इसका केस तक है, मतलब इट इज़ नोन टू पीपल। जब लोग देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि कौन सी स्टोरी है। तो इनका कॉन्सेप्ट यही था, प्रेमियों को हेल्प करने का। लेकिन वो क्यों हेल्प करते हैं, एजेंडा क्या है, ये आपको स्टोरी देख के पता चलेगा। तो अभी तक सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि दे आर हेल्पिंग, बट देर इज़ अ एजेंडा बिहाइंड इट, तो दैट यू विल लव सीइंग। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीती थी, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं प्यार बचाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, ये इतनी भी पॉजिटिव नहीं है। बट ये अपना काम कर रही हैं क्योंकि इनको वो काम करना है, इनको चाहिए कि एक जोड़ा सलामत रहे। मनीष जी का जिस तरीके से कैरेक्टर दिख रहा है कि वो तो अपना एक सेटअप ही लगा के बैठे हैं कि हम तो प्रेमियों को मिला जी। बट उनके अभाव से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ऐसे भी हैं, तो उनका कुछ नेगेटिव कैरेक्टर उभर के आएगा? वो उनके शेड्स हैं। मैं वापस से, क्योंकि मेरा मुंह बंद है, सॉरी, मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि अगर मनीष जी एक स्टोरी में है, एक शो का हिस्सा है, तो और अगर उनका हम करियर ग्राफ देखेंगे थोड़ा शोज़ को भी लेके, तो वो कुछ तो होगा तड़का ऐसा जो नहीं बताया जा रहा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो वो वैसा ही समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वाला सीन है इधर। पवित्रा मैम, जिस तरीके से हमने आपको देखा है इन 1 ईयर, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आपको सोशल मीडिया एंड ऑल, आपके वो पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव कर रही हैं, और पूरा सीरीज बनारस एंड प्रयागराज में दोनों दो जगह पे बना है, तो वहाँ के मंदिरों और संगम पे। प्रयागराज की सबसे खूबसूरत चीज़ थी ये मंदिर। संगम तक मैं नहीं जा पाई, लेकिन क्योंकि फ्लड के दिन थे तो हाई अलर्ट में था प्रयागराज, बनारस। इनफैक्ट हमने घर डूबे हुए देखे हैं, आंखों देखी मेरी, मंदिर डूबे हुए देखे हैं। फिर जब नेक्स्ट स्केड्यूल में मैं गई तो वो घरों के नीचे जब पानी था तो पता चला कि 2 स्टोरीज तक पानी चढ़ा हुआ था। मैंने अपनी आंखों के सामने गाय भैंसों को मरते हुए देखा है, आंखों के सामने उन्होंने प्राण त्यागे हैं अपने। तो बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं थी वो देखने वाली, ऐसा बिल्कुल भी वो ऐसा दृश्य नहीं था कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए। डरावना था। तो आई थिंक गंगा जी अपने रौद्र रूप में थी अपने। बट अदर देन दैट, हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे, जैसे नाग वासुकी का मंदिर था है, तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे बहुत कनेक्टेड फील होता है। आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे अवेकनिंग होती है और एवोल्यूशन आता है, सोल जिसमें अवेकन होती है, इवॉल्व करती है। तो ये वो वाला मेरा फेज़ है जहाँ पे मुझे ये पता है कि कुछ जाए ना जाए लेकिन ये साथ जाएगा, तो
मैं शक्तिपीठ पे भी गई, वहाँ पे मैंने नाग देवता के मंदिर में भी गई, और मेरा बस अभी यही रहता है कि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई होंगी उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आगे आने वाला जो मेरा फ्यूचर होगा उसका ध्यान रखिएगा बस। और मेरा लाइफ से अभी कुछ ऐसा डिमांड मोटिव नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब खुद का शरीर साथ दे रहा है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो और क्या चाहिए। बट स्टिल यू नेवर नो अबाउट द टाइम। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट कि अगर, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमें वैसे टाइम नहीं मिलता, तो जब ऐसी कोई जगह मिल जाए प्रयागराज जैसी, यूपी बिहार जहाँ पे मंदिर हों, तो और यहाँ की अगर प्रसिद्ध चीज़ें मिल जाए कि ये मंदिर की मान्यता है, तो आई थिंक हमारा आधा काम वैसे ही हो जाता है। होता है ना, 24 घंटे में से 1 घंटा तो भगवान को दे सकते हो या ऊपर वाले को, जिस भी धर्म के हैं हम। तो इट इज़ जस्ट दैट। तो मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत है। मैं रोज़ अपना गाड़ी लेके जाती थी, आज इस मंदिर, आज उस मंदिर, बस। बट हंगामा की बात करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं वेब सीरीज आ रहे हैं, ऑडियंस हर जगह कनेक्ट हो रही है। इस वेब सीरीज में क्या ऐसी खासियत और खूबियाँ है जो ऑडियंस कनेक्ट? सी बहुत ही रेयर ऐसी स्टोरीज़ मिली होंगी जहाँ पे आज तक इंटरकास्ट मैरिज को दिखाया गया होगा, आती होंगी, लेकिन आई थिंक अगर रूरल बेस्ड के ऊपर भी जाएं या फिर यूपी बिहार जैसी जगह पे जाएंगे तो हमें आज तक गैंगस्टर बेस्ड बहुत मूवीज़ मिली हैं, तानाशाही की मूवीज़ बहुत मिली हैं, लेकिन आज तक कभी शायद आपने वहाँ के लड़के लड़कियाँ कैसे स्ट्रगल करते होंगे अपने प्यार को पाने की, या वो लोग कैसे छुप के मिलते होंगे, या किसी को पता चल गया तो कैसे बच के भाग जाते होंगे कि रह जाते होंगे या मार दिए जाते होंगे, ये किसी को नहीं पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते। तो आई थिंक इस स्टोरी के बेस पे अरविंद जी ने और हंगामा ने, OTT ने जो दिखाने की कोशिश की है वो साइड है, वो चेहरा है कि तानाशाही से अलग प्यार भी होता है, और प्यार को वहाँ पे कैसे गाँव में स्ट्रगल करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट दैट। तो आई थिंक बड़े बूढ़ों से लेके लड़के लड़कियाँ जितने होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि यूपी बिहार जैसी जगहों पे भागना, शादी करना और प्यार कितनी बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे बंदूक बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पे प्यार शब्द बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद यूपी से जी। वो पता चलता, सॉरी, या क्योंकि यूपी बिहार ऐसा सिटी है कि अगर वहाँ फैमिली में पता चल जाए तो लोग पहले रिलेटिव्स। नहीं नहीं, रिलेटिव्स नहीं। अभी भी ऐसा होता है यूपी बिहार में कि आपको काट देंगे, दाब देंगे और वहाँ से एक पेड़ उग जाएगा, तो वहाँ खानदान को भी नहीं बताते, और खानदान अगर पूछता है कि बच्चे दिख नहीं रहे तो बोलते हैं बाहर गए पढ़ने। तो खानदान को भी इन्वॉल्व नहीं करते आजकल, तो बच्चे गए फिर बच्चों ने शादी भी कर ली उधर, अब बच्चे आ नहीं पाएंगे, उनका पासपोर्ट खराब हो गया है। तो या लास्टली मैम, 2025 में आपने सबको सरप्राइज दिया और एक नई जर्नी स्टार्ट किया अपने एंगेजमेंट करके अक्टूबर में, एंड 2026 आ गई है। 25 में आपने सरप्राइज दिया, अब 26 में क्या कुछ प्लानिंग है? और बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां हो जाए शुरू, क्योंकि ये चीज़ सडनली मेरी लाइफ में हुई है, तो प्लान करने का कुछ मौका नहीं मिला अभी, और प्लान्ड थी सारी चीज़ें। हंगामा के साथ ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए ताकि मैं रिलैक्स होके अपना ससुराल वाला फेज़ एक इन्जॉय कर पाऊँ। यू वेयर दोस चूड़ियाँ, मंगलसूत्र बिछिए, नहीं तो आजकल शादियाँ लगती नहीं हैं। आपने शादी की, आप काम पे आए, आपने चूड़ा उतार दिया, बिछिए उतार दिए, मंगलसूत्र नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, कुछ नहीं होता है, तो वो मैरिटल फील ख़त्म हो गया है। तो मुझे चाहिए कि ये ख़त्म हो जाए ताकि मैं वो 5-6 महीने अपने डेडिकेटेडली अपने इन लॉज को दे पाऊँ, और मैं वो एक अलग चीज़ फील कर पाऊँ जो मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मुझे ये फील करना है कि हाउ अ मैरिड वुमन फील्स इन दैट अटायर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।